भारत पाक युद्ध 1965 का भारत पाकिस्तान युद्ध उस वर्ष अप्रैल के महीने में गुजरात के कच्छ सेक्टर में हुई झड़पों के साथ शुरू हुआ, परंतु पाकिस्तान द्वारा 5 अगस्त 1965 को जम्मू और कश्मीर सेक्टर में ऑपरेशन जिब्राल्टर की शुरुआत के साथ एक चौतरफा युद्ध में तब्दील हो गया। 15 अगस्त 1965 को ऑपरेशन फौलाद के रूप में भारत ने जवाबी हमला किया और होजीपार दर्रे पर कब्जा कर लिया। युद्ध ने जल्द ही जैसलमेर सहित पश्चिमी क्षेत्र को अपनी चपेट में ले लिया। मुख्यालय राजस्थान और दिल्ली क्षेत्र जैसलमेर जिले के जिम्मेदार थे और उनकी कमान में 13 ग्रेनेडियर एवं 3 और 4 बटालियन राजस्थान सशस्त्र कांस्टेबलरी RAC शामिल थी। 9 सितंबर 1965 को 35-40 पाकिस्तानी घुसपैठियों ने भुट्टेवाला की भारतीय चौकी पर हमला किया, जिन्हें राजस्थान पुलिस के 5 कांस्टेबलों ने वापस खदेड़ दिया। राजस्थान पुलिस के सिपाही पूनम सिंह ने उस चौकी की रक्षा करते हुए अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान दिया और इस लड़ाई में 15 घुसपैठिए मारे गए। 1965 का भारत पाक युद्ध संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा 23 सितंबर 1965 को बिना शर्त युद्ध विराम की मांग के साथ समाप्त हुआ। युद्ध विराम के बाद पाकिस्तानियों ने गुप्त रूप से राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों में सैनिकों को तैनात कर दिया और कुछ खाली पोस्टों पर कब्जा कर लिया। जब भारत सरकार के विरोध का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा तो उन्हें बलपूर्वक खदेड़ने का निर्णय लिया गया। गुप्त रूप से कब्जा की गई पोस्टों में साचू, रायचंदवाला, किशनगढ़, सादेवाला, लोंगावाला, घुटारू और शाहगढ़ शामिल थे। इन पोस्टों पर कब्जा होने से रामगढ़ और जैसलमेर के लिए खतरा पैदा हो गया। भारतीय क्षेत्र से घुसपैठियों को खदेड़ने के लिए कर्नल AM कटकोई की कमान में एक टास्क फोर्स का गठन किया गया। टास्क फोर्स में 2 सिखलाई, 3 ग्रेनेडियर की 2 कंपनियां, राजस्थान सशस्त्र कांस्टेबलरी की 2 कंपनियां और तैनात 13 ग्रेनेडियर्स की स्क्वाड्रन शामिल थी। साहसी जवाबी हमलों की एक श्रृंखला में 13 ग्रेनेडियर्स ने पाक की एक इन्फेंट्री टुकड़ी और उनके कबायली सेना फूर्स सेना को हराकर सांचू और रायचंदवाला पर फिर से कब्जा कर लिया। 13 ग्रेनेडियर्स ने इस्लामगढ़ के पास घुनने वाला पोस्ट पर एक साहसी छापा मारा, जिसमें पाकिस्तानी सेना के कंपनी कमांडर सहित 43 पाक सैनिक मारे गए। 12 अक्टूबर 1965 को आर्टिलरी द्वारा समर्थित 2 सिखलाई ने दुश्मन के कड़े प्रतिरोध के खिलाफ घोटारू के किले पर कब्जा कर लिया। 2 सिखलाई और 3 ग्रेनेडियर्स ने शाहगढ़ को भी पाकिस्तानी आक्रमण से मुक्त कराया और भारतीय सेना के अथक दबाव में पीछे हट रहे पाकिस्तानी सैनिकों को फंसाने के लिए घात लगाकर हमले किए। इन लड़ाइयों में वीरतापूर्ण कार्य के लिए मेजर पूरन सिंह को मरणोपरांत वीर चक्र से सम्मानित किया गया। 16 नवंबर 1965 को RAC की 2 कंपनियों और 13 ग्रेनेडियर्स की एक टुकड़ी के साथ 3 ग्रेनेडियर्स की 2 कंपनियों ने सादेवाला पर हमला किया, जिस पर 6 ब्लश डेजर्ट रेंजर्स और पाकिस्तानी सेना के मुजाहिदों की एक कंपनी का कब्जा था। हमला 16 नवंबर 1965 की सुबह शुरू किया गया और कड़ी लड़ाई के बाद भारतीय सैनिकों ने सादेवाला के पूर्वी हिस्से पर कब्जा कर लिया। पाकिस्तानी सेना ने सादेवाला को मजबूत करने की कोशिश की, लेकिन 13 ग्रेनेडियर्स द्वारा लगाए गए घात के कारण असफल रही। उसी दिन तनोट को भी पाकिस्तानी सेना की 8 कंपनियों ने घेर भारी गोलाबारी भी की। 17 नवंबर 1965 को भारी लड़ाई हुई। मेजर जयसिंह के नेतृत्व में 4 RAC बटालियन और 13 ग्रेनेडियर्स को ब्रावो स्क्वाड्रन ने अपनी पूरी ताकत से तनोट का बचाव किया और भीषण लड़ाई के बाद पाक सेना के सैनिकों को बाहर खदेड़ दिया। इस लड़ाई में दुश्मन के 2 अधिकारी और 100 सैनिक मारे गए। तनोट की लड़ाई के बाद मेजर जयसिंह को सेवियर ऑफ तनोट की उपाधि से नवाजा गया और विशिष्ट बहादुरी के लिए सेना मेडल से सम्मानित किया गया। मेजर जयसिंह सादेवाला पर भी अंततः 18 नवंबर 1965 को 8 बजे तक कब्जा कर लिया गया। सादेवाला पर भारतीय जीत के उपरांत पाकिस्तानी सेना जल्दबाजी में पीछे हट गई और भारतीय सेना के हाथों में अपने हथियारों और उपकरणों का ढेर छोड़ गई।